जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, कुश्ती जो है वो हमारे पंजाब का एक रवायती खेल है, पंजाब के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ खेल है, और ये वाहिद कुश्ती है जो आज भी अपनी असल हालत में है। वरना अगर आप मगरिब की तरफ देखें तो उन्होंने कुश्ती को एक स्पोर्ट्स की बजाय एक एंटरटेनमेंट का पहलू बना दिया है, और इतना ग्लैमर ऐड कर दिया है कि साफ पता लगता है कि नूरा कुश्ती हो रही है, लेकिन फिर भी लोग इतने एहतमाम से देखते हैं कि आंख पलक भी नहीं झपकते। ਵੀਰੇ बहुत अच्छी गल की अपना काशिफ बसीठा साहब। और बसीटा नहीं, बटिस्टा, बटिस्टा। चलो इत्थे ला लवो कि ऐसी गल है। ठीक है। ए तुसी जेड़ियां नुक्ताचीनियां पाकिस्तान दी सियासत दे विच नूरा कुश्तियां 75 सालां तो देखदे आ रहे हो। हाँ जी हाँ जी। उन्हां च तनकीद नहीं करदे, साडी नूरा कुश्ती च क्यों तनकीद करी जांदे हो? वजह की है? मैनू इहदी वजह दस दे वीरे, गल की होई है? सियापा किस गल दा है? तुसी चाहुंदे की हैं? मेरा मतलब जे असीं आए गए हैं तो साडे पीछे काहदे लई पए होए हो तुसीं? चाचा जी नहीं चाहो रौला की है, तुसीं मैनू दसो। चाचा जी, आपकी शक्ल जो है ना कि देखी भारी लगती है। कौन है आप? ਵੀਰੇ एडे चिट्टे बालां वाला तो बंदा ही दुनिया ते कोई नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਟੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ कर मेरी कापी। आपको देख के लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? देखिए ਵੀਰੇ मैं किंग ऑफ द रिंग, हाँ, वर्ल्ड चैंपियन, हाँ। हल्क होगन। कौन सा होगन? हल्क ईसी हॉक होगन। हक होगन, होगन, हक होगन। अच्छा, आप उसकी डमी है, यानी कि आपने मुतासिर होके हॉक होगन बनने की कोशिश की है। कोशिश क्या, मैं हूं। ये कहते वक्त आपके ये होंठ कब कपा क्यों रहे हैं? दुनिया का बेवकूफ थरीन आदमी लस्सी पी के मुंह ही साफ नहीं किया। आप ये बदतमीजी क्यों करते हैं? लस्सी पी के आप मुंह साफ क्यों नहीं करते? मैं क्या किसी होर नूं भी जरूरत पै सकदी? हुण तुहाडी खिदमत च पेश है जॉन सीना। ਇਹ ਵਾਹਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। The 370-pound one and only, hey, the king of the ring, hey, John. Excuse me, Mr. जॉन सीना। जो हमने जॉन सीना देखा है उसका सीना तो बहुत चौड़ा है, लेकिन आपका सीना तो खैर वैसे आपस की बात है, इतने पक्के मुंह वाला, इतना पक्के रंग वाला जॉन सीना पहली दफा देखा है हमने। Actually, मेरा रंग पक्का नहीं सी होना। अच्छा जी। मैं स्टील मिल दे वीजे ते दुबई गया। ओके। तानू पता है उथे सेक बहुत हुंदा, हाँ। गर्मी बहुत हुंदी, सारा सेक मेरे मुंह नू पै गया। तत्ती रेत जेड़ी है ना उथे ठट्टी रेत, वो रंग साड़ देंदी है। ਹਾਏ कौन सी रेत? ਤਤੀਰੋ ए वाली ਵਾਟ ਨਿਹਾਰਾ ਵੇ ਸਾਵਲ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਤਤੀ मैं कौन है यार? कौन है मैं? थैनू थैनू तेरी मां दी कसम ही ए जो सारा कुछ खे दोबारा कह के वहा मैनू नहीं यार। मैं दसा तू कौन है? कौन? यू आर द बिग लंगर टेकर। आप अपने आप को अंडरटेकर कह रहे हैं? ए अंडरटेकर ही बैठा है, और कोई किसी औरत की हाजिरी हुई? यार ये कौन सा अंडरटेकर है जो बैठा बोलता है यार? दिस इज द अंडरटेकर। वैसे आपस की बात है, इतना कमजोर अंडरटेकर तो हमने आज तक नहीं देखा। मैं चंगा भला सा लाहौर आंदे मैनू डेंगी हो गया। ये तो कंफर्म है कि आप तीनों जो हैं वो 2 नंबर के रेसलर्स हैं, लेकिन हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं वो एक जेन्युइन और एक सच्चे रेसलर हैं। पाकिस्तान का वो फख्र हैं, पाकिस्तान का नाम है। इंटरनेशनली उन्होंने बेपनाह चैंपियनशिप जीती है, वर्ल्ड टाइटल होल्डर हैं, और पहलवानों का जो कैपिटल है यानी कि गुजरांवाला, वहां से आपका ताल्लुक है। मेरे वो हीरो हैं, बल्कि आप सबके हीरो हैं। आपकी बहुत सी तालियों में the one and only इनाम बख्श।
वेरी नाइस। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, आप एक हसीना तो हैं ही, एक नीलम परी भी हैं। यस यस। और इंसान हसीना हो और वो नीलम परी भी हो और वो टिकटॉक स्टार ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार हैं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और मार्केटिंग में भी आपका बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली आयशा परवेज। बट साहब एंड आयशा, वेलकम टू तंजो मज़ाह। बट साहब, पहले तो ये बताइए कि एक तो आप बट हैं, ऊपर से आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है, तो पहलवान होना नेशनल था, क्या चक्कर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं पहलवानी ख़ानदान से तल्लक रखता हूँ। ओके। और मेरे जो दादाजी थे वो भी बहुत बड़े पहलवान गुजरे हैं। मेरे जो वालिद साहब हैं, मेरे ताया जी, चचा, तमाम पहलवानी करते रहे हैं। पहलवानी मुझे हमारा जद्दी पुश्ती विरसे भी मिला। जी। अच्छा, वैसे तो माशाल्लाह आपकी जो टाइटल हैं उनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। ये बताइए कि आपके बड़े बड़े जो टाइटल जीते हैं, एक तो उसका जिक्र कीजिए, और ये बताइए कि अब किस टाइटल पे आपकी नज़र है, यानी कि आप पाकिस्तान को कौन सी खुशी देने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पाकिस्तान को जितने भी पाकिस्तान की तरफ से हम प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं तमाम में रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले साउथ एशियन गेम्स आता है जिसमें तकरीबन 8 ममालिक आते हैं, उनमें मैं 2 दफ़ा खेला हूँ, दोनों दफ़ा मैंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया है। क्या बात है, वेरी नाइस। इसके बाद आता है एशिया का मुकाबला, उसमें 45 कंट्रीज आते हैं और मैंने बीच एशियन में पाकिस्तान को उसमें भी गोल्ड मेडल जितवाया है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का मुकाबला आता है जिसमें 72 कंट्रीज पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहला मुकाबला 2010 में था वो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में थी, मैंने वहाँ पर भी गोल्ड जीता। 2018 में जो मुकाबला था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। क्या बात है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो वर्ल्ड का मुकाबला होता है, और मैं 5 दफ़ा पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और 5 दफ़ा मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। अरे वाह, क्या हुआ? मैं नहीं इस भाई नाल लड़ना, इन्हें मेरा गुलदान खोलना। जिन्ना सोना ਵੀਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 किलो इकट्ठा ही ले आंदा। आयशा, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप अखाड़े में जाके कोई वीडियो बनाएं ताकि कुश्ती को प्रमोट किया जाए और नौजवान नस्ल जो है वो पहलवान बने? नहीं, मुझे पहलवानी का कोई शौक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से टिकटॉक स्टार्स आए हैं, सब में एक चीज कॉमन है, कोई प्लानिंग से नहीं आया। सब ने बस अचानक ही एक वीडियो डाली और वो लाखों फॉलोअर्स हो गए। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन गई थी, मेरा पीएसएम का एक प्रोजेक्ट था, पब्लिक सर्विस मैसेज। तो मैंने वैसे ही वो पब्लिक सर्विस मैसेज, इट वाज लाइक किसी भी कोई भी पब्लिक सर्विस मैसेज होता है, आप किसी को हरास ना करें, टॉन्ट ना करें। तो मैं गर्ल्स में ही थी, मैंने वीडियो बना के वो टिकटॉक पे डाल दी, वो वायरल हो गई, वो 12 मिलियन पे चली गई। उसके बाद वो मेरी पहली वीडियो थी। उसके बाद उन लोगों का जिन्होंने फॉलो किया वो मेरे 0 से 4 लाख एक दिन में हो गए फॉलोअर्स। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया। कोई और भी ऐप आएगी ऐसी जो टिकटॉक को रिप्लेस कर देगी, या आपको लगता है कि टिकटॉक जो है बहुत देर तक चलेगी? एक्चुअली और भी बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हुई हैं, स्नैक आ चुकी है, डिफरेंट ऐप, अब तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ चुके हैं। स्नैक तो आ चुका होता है, स्नैक मुज़क्कर नहीं नहीं, स्नैक ऐप है एक। अच्छा, ऐप। स्नैक ऐप है एक। स्नैक मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। ऐ साडे होगन ने भी टिकटॉक ते वीडियो अपनी अपलोड की थी। अच्छा, एप्लीकेशन वाले ने डिलीट कर दी। उन्होंने बल्कि थले मैसेज भेजे है कि हुन टिकटॉक ते ये हालात आ गए ने। बट साहब, वैसे तो देखा है कि हर काम में उस्ताद होता है, लेकिन गुलकारी में और पहलवानी में उस्ताद का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, आपने आज तक किन उस्तादों से ये फ़न पहलवानी सीखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे वालिद साहब हैं, बचपन से ही मैं उनसे पहलवानी सीख रहा हूँ। इसके अलावा मेरे उस्ताद चौधरी शबीर हुसैन साहब मरहूम, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सिखाया, आज मैं जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। इसके अलावा फिर हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कोचेज़ आ जाते हैं, ईरानियन कोच हैं, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की है, रशियन कोच हैं और 5-6 और कोचेज़ ऐसे हैं जिनके साथ मैं ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग करता हूँ। और इस वक्त उस्ताद फरीद हमें इस टाइम पाकिस्तान के कोच हैं, तो उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, वैसे मैंने पहलवान जो है वो इतना करीब से आज पहली दफ़ा देखा है। ये बताइए, ये जो कानों का जो आपका जो स्टाइल है थोड़ा सा पहलवानी वाला है, ये सारे पहलवानों का ऐसा ही हो जाता है
ये नेचुरल होता है या आप बनवाते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली इस तरह की ये बड़ी नाजुक हड्डी होती है कान वाली, और जब हम ट्रेनिंग करते हैं कोई हाथ लग जाता है, कभी घुटना लग जाता है, तो ये टूट जाती है। अच्छा, तो ये इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिस वजह से फिर इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। इसको क्या कहते हैं आपकी जुबान में? कान टूटा। कान टूटा। तो कान आप छुटा, इधर दंत छुटा। अच्छा एक बात बताइए आयशा, आप मार्केटिंग भी आपकी फील्ड है। जी जी। ये जो नौजवान बहुत बैठे हैं कि इन्होंने आपसे पूछना हो कि हम टिकटॉक स्टार कैसे बन सकते हैं, तो क्या टिप देंगी इनको? आपका शौक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था, मेरा शौक था, पैशन था। आई लव टू डू एक्टिंग, तो वो मैं करती हूँ। तो और वो अगर अब्बा जी कहीं खबरदार, वो तो कहा है। आज के बाद तुमने वीडियो नहीं बनानी फिर? मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, मुझे अलाउ नहीं है घर से, बट मैं फिर भी बनाती हूँ। बागी होना पड़ता है? बागी होना पड़ता है। ओके, बागी हुए बगैर मेरी पॉकेट मनी सब चीजें बंद थी मेरी। ओके। मुझे तो घर से निकालने की धमकी भी दे दी थी कि मैंने अपनी टांग वहीं अड़ाई हुई है, मैंने बनाना है तो मैंने करना है। ਐਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀ। भट्ट साहब ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰੋ। ਹਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰੈਸਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਓਗੇ। Nice. ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। करेले में गोश्त आपने आखिरी दफा कब डाला था? ये ना कभी पहली दफा नहीं डाले। जितना महंगा गोश्त है। नहीं वही मैं सोच रहा था ना कि भाई 2000 रुपए किलो अगर गोश्त हो तो आपने आखिरी दफा कब डाला ਉਹ होगा? ਭਾਈ ਹੌਗਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੌਗਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। जी ਆ ਦੇਖ। अगर भट्ट साहब ने इसका शागिर्द होना है तो बिल्कुल ठीक है, हो जाए, वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे ते नाले बंदे बंदे का उधार भी देना होएगा। चलो जी, बहुत अच्छी। और ये शागिर्द बनने तो बाद ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੋਵਾਂ ਚ। ਉਹ ਕਿਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਗਰਟ ਦੇਈ ਯਾਰ। एक्सक्यूज मी, वो पहलवान है, जेन्युइन पहलवान है, सिगरेट नोशी नहीं करते। मतलब सिगरेट पीते हैं आप? नहीं जी, आज तक नहीं। ਇਹਦੇ शागिर्द ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। खवातीन हज़रात, इस बेसब्री कॉमेडी पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। ढेरे बड़े जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मिस्टर हॉगन, हमने देखा कि आपका एक स्टाइल था कि पहले आप जी भर के कुट खाते थे, फिर आपको जोश आता था, फिर आप मारते थे। ये क्या चक्कर है? ਢੀਠ ਸੀ ਢੀਠ ਸੀ। ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। अच्छा, हाँ वो भी सियासतदाना को। ਹਾਂਜੀ लेकिन ਸਿਆਸਤ। कई ऐसे हैं जो छितर खाने के बाद भी सीधे नहीं हो रहे। ਸਾਰੋ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Okay. ਹੁਣ ਤੇ ਐਸੇ ਠੇਠੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਲਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮਿੱਠਾ? ओ भाई, ये किस किस्म का अंडरटेकर है जो पान भी खाता है? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਾਰਨਾ। पार्टियों? ਰੋਜ਼ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਗ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। नहीं, वो बात सुनो, देखो वो भाटी जाती है, लेकिन वहां पे तबले तुबले ठीक कराने होते हैं, इसलिए जाती है वहां पे। हाँ, और जब आपकी ढोलकी खराब हो जाए तो वो भाटी में ही ठीक होती है। What is this ਢੋਲਕੀ ਧਾਦਰ ਕਿੜਦਾ ਕਿੜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਧਾਗੜਤਾ 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 ਕਜਿੰਤਾ। I don't know what happened. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। अच्छा भट्ट साहब, गुजरावाला में अखाड़ों का क्या हाल है कि प्लाजा प्लूजा बन गए, क्या हुआ? देखिए, अगर 15 से 20 साल पहले की बात करते हैं तो तकरीबन 100 के करीब अखाड़े थे गुजरांवाला में, जहाँ पर पहलवानी होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत जवाल पजीर हो गया काम। इस वक्त सिर्फ 5 से 6 अखाड़े हैं। एक बहुत अच्छी कोशिश हम कर रहे हैं कि हमने वहाँ पर गुजरांवाला में एक रेसलिंग अकेडमी बनाई है, और जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जदीद तरीके से हम ट्रेनिंग करवाएं। शागिर्द हो गए आपके? इस वक्त तकरीबन 150 के करीब बच्चे जो वहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, हमने देखा है कि, और बात तो बिल्कुल सही है कि क्रिकेट के अलावा बाकी जितनी भी गेम्स हैं उस पर हमें गिला रहता है कि गवर्नमेंट की या सोसाइटी की
वैसे सपोर्ट नहीं है जैसा कि होना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखें, मैं समझता हूँ कि अगर आप इस लेवल पर खेलते हैं तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम ये कहें कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है तो ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त गैप को वापडा को रिप्रेजेंट करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 18 स्केल है। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ये वो इदारे हैं जो इस वक्त बहुत एफर्ट कर रहे हैं। देखा तो ये गया है कि जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उतने हमारे स्पोर्ट्समैन नहीं होते जितने ऑफिशियल्स होते हैं, तो क्या ये बात सही है? देखें, एक्चुअली बात यह है कि हर बंदे का एक अपना रोल होता है। मिसाल के तौर पे मैं फैसल सोले हयात साहब से, जो कि न जाने कब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं, मेरे ख्याल पैदा होने से पहले के वो सदर हैं, किया कुछ पैदा होने तो पहले? हाँ जी, अभी फैसल सोले हयात ने पैदा होना था, पहले ही कहा कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का सदर होगा। उन्होंने पता सी ना खेडना तो है नहीं, सदर तो बनाओ। एडा मोजज़े वाला भाई मैं पहली बार देखिए। जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि जवाल पजीर गेम्स होती जा रही हैं, और ख़ाली ये पहलवानी नहीं, जितनी भी आप गेम्स देखेंगे उनमें तादाद खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हमारे आप ग्राउंड देख लें तो वो बहुत ज़्यादा आपको खस्ता हाल नज़र आएंगे और बहुत कम तादाद है। वो इसी वजह से है क्योंकि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੱਲੇ ਦੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। अच्छा, वैसे आपस की बात है भट्ट साहब, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है यहाँ पे पहलवानी के ऊपर बड़ी फिल्में बननी है। आपको किसी ने फोन करके कहा कि नाम भट्ट साडी गल मन ला, नहीं तो तेरी फिल्म साडे कोल भी हैगी? वो कोई स्पेशल टाइप की फिल्में हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नहीं, उस तरह की तो नहीं, हमारी तो मुकाबले वाली जो फिल्में हैं वो तो काफ़ी सारी चल रही हैं और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਝਾੜੂ ਮਰਵਾ ਲਿਆ करना ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल। जब आप कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सी बबीता और कविता जो है आपको मिलती होंगी, तो शुएब मलिक की तरह आपके ज़हन में ख्याल आया कि आप भी किसी बबीता को या गीता को ब्याह के यहाँ पे ले आए? देखिए, मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ कि ये 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी जिस पर पूरी दंगल मूवी बनी है और लास्ट पे वो गीता कुमारी जो है वो गोल्ड मेडल जीतती हैं, तो उसी इवेंट में वो मेरा ज़िंदगी का पहला इवेंट था और मैं पाकिस्तान की तरफ से गया था और वो इंडिया की तरफ से अपने वेट कैटेगरी में खेल रही थी। तो आपने कहा नहीं क्या जो एक मुल्क एक कर लें? नहीं, मुल्क एक नहीं हो सका, लेकिन ये है कि मैंने मोहब्बत को परवान चढ़ाना चाहिए। मोहब्बत से ही हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफरत है ना, वो इस तरह रिश्ते होंगे आपस में तो ही ठीक होगा। गीता उधरों ले आंदे तो चलो टमाटर भी सस्ते लग जाते। जब आपने पहली दफा भट्ट साहब गीता को देखा वहां पे तो क्या ख्याल आया आपको? ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਪਚਾ ਕੇ ਹਟਣੀ है भाई किसी तरह। ख्याल मुझे यही आया कि उसकी और मेरी जो फाइट के दिन थे वो भी तकरीबन सेम ही थे। एक ही दिन हमारी फाइट हुई थी। हमारी आपस में नहीं हुई, वो वुमेन के इवेंट में खेल रही थी, मैं मैन के इवेंट में खेल रहा था और उनका जो गोल्ड मेडल फाइट था वो भी हमारी बिल्कुल साथ साथ फाइटें थी। एक फाइट पहले मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, हालात साजगार थे जो मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, इतने ही साजगार थे कि उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता और उन पर मूवी बन गई, मैंने पाकिस्तान के लिए जीता और मैं कंजो मैदान में आ गया। कितना बड़ा फर्क है जी। देखा ये गया है कि एक जमाना था कि पहलवान जो है ना बड़ी बड़ी जिसामत के होते थे और बहुत हैवी वेट्स और बहुत पेट निकले हुए हैं उनके, चला नहीं जा रहा और पहलवान जो है ना करके आ रहा है और हमने तो देखा पहलवान की ना हाथ पांव भी कांपते थे। लेकिन आप बहुत स्लिम एंड स्मार्ट हैं, इसकी क्या वजह है? क्या पहलवानी चेंज हो गई है? देखें, बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, एक तो मुल्क में भी और एक जो है वो रेसलिंग में भी बहुत आ गई है। जो मुल्क में तब्दीली ला रहा था उसको तो लगी हैं गोलियां। हाँ जी, और आप हमें मेडल मिल रहे हैं जी। अच्छा जी, आपके माशाल्लाह कितने फॉलोअर्स हैं आयशा? 6 मिलियन। 60 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं जी। अरे इतने लोग तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं करते। ये 60 लाख लोग जो आपको, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा सही रोशनी डालेंगे। मैंने देखा ये है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजकल हर टिकटॉकर से पूछ रहा हूँ, तो आपसे पूछना भी बहुत जरूरी है। आपने एक वीडियो डाली, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं उसके नीचे कमेंट्स होते हैं जी, आपके फॉलोअर्स आप ही के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं और नेगेटिव कमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये कैसे फॉलोअर्स हैं जो आप ही के अगेंस्ट बात करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जो हमारे इतने फॉलोअर्स हैं?
वो एक्चुअली ये एक कहावत है ना, नाम है तो क्या बदनाम नहीं होंगे। ओके, तो ये बदनाम वाली नाम आपको चाहिए? इट डिपेंड्स, कोई रूमर तो होना चाहिए, कुछ गॉसिप होनी चाहिए, ऑडियंस कुछ ना कुछ बात करती रहे आपके बारे में, चिट चैट होनी चाहिए, कोई ज्यादा गॉसिप बुरी होना बात ही चाहिए। होती रहती है। एग्जैक्टली, ज्यादातर हेटर्स होते हैं, बट वो हेटर्स ही आपको, उनको पता ही नहीं होता वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। मिस्टर काशिफ टिको टमाटो, ये फिल्मों की बात कर रहे थे। मिस्टर व्हाट योर नेम? इनाम भट्ट। ओह यस, यू आर द गुड रेसलर। ये सलमान खान, आमिर खान, मामे खान, पता नहीं केड़े खान, इन्होंने तो फिल्मां हुण कीतियां ने, मैं ते कदों दी कर लई है। ਯੈਸ हीरो ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा मुझे भी एक सवाल शादी से याद है। सवाल कर लो तुमने, इधर देर से क्यों? मेरा वैसे और दिल जेडी- किया भट्ट जेडी- साहब से पूछने को, करने दे एक छोटा सा सवाल। खड़ो खड़ो। मुझे भट्ट साहब से पूछना था, सर आपका शादी का क्या प्लान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 साल पहले शादी हो चुकी है और 2 बेटियां मेरी माशाल्लाह। मुझे लगा कहने लगे हैं कि मेरी माशाल्लाह 3 शादियां हो चुकी हैं। मुझे भी लगा। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह एक हो गई है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। क्या Very nice. अच्छा आयशा, आपका कोई ऐसा फॉलोअर, क्रेजी फॉलोअर जो आपको फॉलो करते करते आपके घर पहुंच गया? बहुत बहुत, मैं जिस जिस इवेंट पे गई हूँ वहाँ है। मैं अभी लास्ट की बता रही थी, फैसलाबाद जब मैं गई हुई थी सरीना होटल पे, तो मुझे कॉल आई ऊपर रूम में कि आपका एक फ़ैन है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। उसको क्योंकि मैंने स्नैप लगा दी थी, पब्लिक अकाउंट था, तो उधर किसी बंदे ने देखा था सरीना होटल फैसलाबाद लिखा हुआ था। लाहौर से फैसलाबाद वो बंदा आया है, 2 घंटे नीचे लाउंज में मैंने वेट करवाया है, खुद वेट करवाया, फिर दोबारा कॉल आई आपको मिलना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है। जब वो बंदा आया है उसके पाँव शिवर कर रहे हैं और वो उसने नजरें नहीं उठाई, तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा जी वो, मैंने कहा पिक्चर लेनी है? जी जी मैंने पिक्चर लेनी है। पिक्चर ले रहा, उसका हाथ कांप रहा है। मैंने कहा मेरी मेड ले लेती है। वो मेड ने ली, पिक्चर लेते हुए उसके बाद जी वो उसको उसने आंखें ही नहीं उठाई, उससे बात ही नहीं हो रही थी। ऐसे क्रेजी फैंस हैं। वो मैं सा और वैसे बड़ी शुक्र की बात है भट्ट साहब, आप इतने करीब बैठे हुए हैं, ना आपकी कान पे टांग रही है ना मेरी कान पे टांग रही है। ये टिकटॉक वाले आपस में शादियां बात कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं, बट वो कुछ फेक भी हैं, कुछ आपस में आप समझौता कर लेते हो कि यार मैं आपस में तुमसे शादी कर रहा हूँ तो हम लोग स्पॉन्सर्ड शादियां करवा लेंगे, स्पॉन्सर्ड बाकी? ब्रांड्स उठा लेंगे। हाँ अच्छा, और फिर उसके बाद 2 साल बाद वो ब्रांड वाले इतने बेवकूफ है? नहीं, it's a ये business। शादी तो रियल होती है ना, शादी Okay. रियल होती ब्रांड है के बट साथ। रिलेशन में? हाँ एग्जैक्टली, जी। यानी ये बिजनेस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। शादियां। अब मिस्टर अंडरटेकर, ये बताइए कि आपकी रिलेशनशिप में आजकल कौन है? हौसला हौसला। गुड यार। नहीं, मैं दूसरे रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। उसमें ਇਹਨੂੰ कौन? ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा ये बताइए कि आपके अंदर जिगर कितने हैं? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਲੈਨੇ। अच्छा निम्रा, आप बताइए कि इंसान एक जिगर से काम चला लेता है या उसकी जिंदगी में 2-3 जिगर होने चाहिए? होने चाहिए, अच्छा रहता है थोड़ा बहुत चेंज जिंदगी में। बंदे दे सीने च 2 दिल हुंदे ने, हाँ? मैं साबित कर सकदा। किवें? वो बंदा कहना नहीं एक दिल करदा काम ते जावां, दूजा दिल करदा ना जावां। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ 3 ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, नहीं यार, ਦੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। जो तो पहले जो सही होगी सी दूजी करने की लोड़ की है। ये जो बात है ना कि एक दिल कहता है कि काम पे जाऊं और दूसरा दिल कहता है कि काम पे ना जाऊं, मुझे लगता है कि अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर ये 2 दिल ही हैं। हमारा दिल ही नहीं करता कि हम काम पे जाएं। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाओ ਵੀਰੇ। मैं यही कहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। हाँ जी, हाँ जी, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। बिल्कुल सही बात। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜੇ ਇਥੋਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। हाँ जी, और बीइंग अ लाहौरी मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही मैं कहता हूँ डूब मरने की बात है कि हमने टॉप किया है। वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। किस पे? मोस्ट पोल्यूटेड तरीन शहर से। क्या ये बात हर साल हम सुनते रहेंगे? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे दिमाग की बत्ती बंद है। जब हम सब मिलके अपना अपना हिस्सा डालेंगे तभी इस लाहौर की आबो हवा जो है वो साफ हो सकती है, वरना आइंदा आने वाली जो जनरेशन है वो आपको कोसती रहेगी कि कौन सा लाहौर और कौन सा पाकिस्तान आप उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये सब क्यों होता है? दिमाग की बत्ती बंद है।
दिमाग की बत्ती रोशन करें और अच्छे अच्छे काम करें। देखना ये है कि हमारे जो सुपर टूपर मेहमान हैं इनकी दिमाग की बत्ती किस कितना रोशन है। बट साहब आपको एक सवाल करूंगा, आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, उनमें से आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। बट साहब आपके ऊपर एक फिल्म बन रही है, आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से उस फिल्म का टाइटल कौन सा होना चाहिए जो सूट करता है। ऑप्शन नंबर 1, ये पहलवानी है दीवानी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2, पहलवानी फिर नहीं आनी। ऑप्शन नंबर 3, मान ना मान मैं तेरा पहलवान। एंड ऑप्शन नंबर 4, पहलवाने आजम। देखिए पहलवान आजम जो है ना ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अरे और इस पे फिल्म बनेगी ये पहलवानी कम नहीं आनी। ये पहलवानी मर जानी। अच्छा बट साहब 4 हीरोइंस हैं जिन्होंने पहलवान पे एक फिल्म बन रही है उसका ऑडिशन देना है और वो पहलवानी के कुछ गुण सीखना चाहती हैं ताकि ऑडिशन में कामयाब हो जाए। चारों ने आपको कांटेक्ट किया है कि इनाम बट मुझे पहलवानी के गुण सिखा दो ताकि मैं वो फिल्म हासिल कर लूं। वो चारों आपके पास आ चुकी हैं लेकिन आपके पास वक्त एक का है। ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान से सबा कमर। ऑप्शन नंबर 2, भारत से करीना कपूर। ऑप्शन नंबर 3, एकदम हम बॉलीवुड से जा रहे हैं हॉलीवुड, एंजेलिना जूली। एंड ऑप्शन नंबर 4, दोबारा हॉलीवुड से सीधा आए हैं तमाशिल थिएटर, निदा चौधरी। हाय हाय हाय। निदा चौधरी तो खुद ही बहुत बड़ी पहलवान लग रही है। निदा चौधरी में बादशियां के लिए बट साहब की है। नहीं वो तो वैसे ही पहलवानी स्टाइल है उनका। हाँ जी हाँ जी। देखें ये बड़ा मुश्किल काम है कि किसी फीमेल को रेसलिंग सिखाई जाए। मजाक हो रहा है। जी जी। वो तो गुजरान है तेरे ना, अगले सीरियस हो गए। चले ये सबक अमर पाकिस्तानी आपने बोला इनको सिखाएं। चले बिल्कुल सही है, ताली होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से पहलवानों को इनमें से कौन सा कार्ड मिलना चाहिए आपके ख्याल में? ऑप्शन नंबर 1 सेहत कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 राशन कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 क्रेडिट कार्ड या ऑप्शन नंबर 4 मटन कार्ड। हाय मटन कार्ड ला लो, कितनी देर हो गई खादा ही नहीं। मेरा ख्याल है कि इन्हें इज्जत कार्ड मिलना चाहिए। जिस लेवल पर पहलवान खेलते हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं तो सबसे पहले हर खिलाड़ी चाहता है कि उन्हें इज्जत कार्ड मिले। बहुत अच्छा। मेरा ख्याल है मटन कार्ड जो है ना वो ले लीजिए। मटन कार्ड होगा, छोटा गोश्त मिलेगा, पहलवान खाएगा, तगड़ा होगा, पहलवानी करेगा, टाइटल जीतेगा, तभी उसकी इज्जत होगी। मेरा ख्याल है कि इज्जत मिलेगी तो वो फिर उसको कहीं से भी लगाना पड़ेगा, वो लगाता है। ओके ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं कुछ पहलवानों के नाम लूंगा, आपने उनके साथ किसी भी सियासी आदमी के साथ उनको तशबीह देनी है कि ये पहलवानों का जो नाम है ये फला सियासी शख्सियत में बिल्कुल सूट करता है। पहला तो नाम है गामा पहलवान। सियासत में आप किसको समझते हैं कि वो गामा पहलवान है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मैं कह सकता हूँ। आज के वक्त में गामा आज के वक्त में ये टाइटल जाया नहीं करना गुड आंसर, वेरी नाइस। चलो जी नेक्स्ट, रहीम सुल्तानी वाला। चले अगर उनको कायदे आजम का दिया है तो फिर इन्हें डॉक्टर अल्लामा इकबाल का नाम देते हैं। अरे वाह। चलो जी अब थोड़े यंगस्टर्स पे आते हैं, मुझे लगता है कि शायद आप इनका नाम किसी को दे दें। नासिर भोलू, ये भी हमारे बड़े अजीम पहलवान हुए हैं। चलें लियाकत अली खान का टाइटल इनको देते हैं फिर। ठीक है सर, बच्चा काबू नहीं आ रहा है मेरे, मैं की करा, पहलवानी करनी पैनी है ना, खाया पिया करो। हाँ जी। अच्छा जी नेक्स्ट, राजू रॉकेट पहलवान। इनको अगर तशबीह दी जा सकती है तो उनके जिस्म की वजह से मैं फिर मौलाना फजल रहमान साहब मौलाना फजल रहमान, आप एक राजू रॉकेट पहलवान हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नाम बट कह रहा है। हाँ। आयशा आपकी बारी है। आपको इन चारों बंदिशों में से किस बंदिश से ज्यादा डर लगता है? ऑप्शन नंबर 1 रिश्ते की बंदिश से, ऑप्शन नंबर 2 सफर की बंदिश से, ऑप्शन नंबर 3 कारोबार की बंदिश से, या ऑप्शन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेट की बंदिश से। इंटरनेट की हाँ बंदिश। जी, मौत पाके हो जाए, हाय हाय मर जाऊंगे सीन। आते साहब मैंने पूछा वाईफाई है, वाईफाई है। मर्दों का मुकाबला हुस्न हो रहा है, जज बना दिया आयशा आपको। ओके। इन चारों में से आप नंबर 1 किसको करार देंगी? ऑप्शन नंबर 1 इन चारों में से? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मर्दों में से। अच्छा अच्छा। मर्दों में से भाई
मिस्टर मेरा मतलब है कि आप पहलवान मर्द है ना। मिस्टर व्हाट आर यू डूइंग? स्यापा करने वाली माई बैठी है। मर्दों में से की है नलके लगे ने थे। मेरा मतलब ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ हैं इंज ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਨੇ अभी मैं सॉन्ग लगाऊं ना तुम्हारे बड़े भी ऐ ही करेंगे। मैं सॉन्ग क्योंकि मैंने सॉन्ग लगाते ही कॉपी निकाल लेनी है। ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ देख मर्दों का मुकाबला हुस्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है जी हमारे आज के मौला जट फवाद खान। ऑप्शन नंबर 2 टॉम क्रूज। ओके ऑप्शन नंबर 3 रणबीर कपूर। ओह नहीं इसको तो बच्चा हो गया आगे हैं फवाद का भी है। ये जिनके, फवाद का नजर नहीं आ रहा अभी फवाद के बड़े हो गए अब तो। जिनके बच्चे हो गए वो बैकअप है। नहीं नहीं आओ व्हाट्सएप चलिए। नहीं चलो जी ऑप्शन नंबर 4 अमानत चंद। फवाद खान चलो जी ओए 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 अल्लाह का 4 शख्सियत हैं तरले कर रही हैं। वो कहते हैं लिलियां ले रही हैं ऐसे कर रही हैं कि हमने आयशा के साथ टिकटॉक की वीडियो बनानी है। मुकदमा आ गया आयशा आपके पास। ओके उनमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। दिल थाम लीजिए और चारों के नाम सुनिए। सामने ऑप्शन नंबर 1 दीवान एंड ओनली मोहम्मद का बादशाह आसिफ अली जरदारी। ओह ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ। ऑप्शन नंबर 3 चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। थोड़े दिन रह गए हैं इनके क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि असम्बली टूटने वाली है। चौधरी परवेज इलाही। एंड ऑप्शन नंबर 4 शेख रशीद। नाम कुछ और था मैंने अच्छा किया क्योंकि मुझे पता था इसने उसका नाम ले लेना है इसलिए मैंने इमरान खान का नाम काट दिया। इनके सब करना क्या है? इनके साथ वो करना है जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ। जी राय ले सकते हैं थोड़ी सी? हाँ जी प्लीज। कोई नहीं चेंज कर दूं ऑप्शन और दे दूं? हाँ, दे दो। चले ऑप्शन नंबर 1 हमजा शहबाज। ऑप्शन नंबर 2 जुनैद सफदर। ऑप्शन नंबर 3 बिलावल भुट्टो जरदारी। एंड ऑप्शन नंबर 4 मोनस इलाही। बिलावल भुट्टो। चलो ठीक जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कुछ नहीं कहूंगी। ओके ठीक है। इनमें से कौन सा टिकटॉक स्टार आपके दिल के बहुत करीब है? ऑप्शन नंबर 1 अली हैदराबादी। अल्लाह। ऑप्शन नंबर 2 नदीम नानी वाला। ऑप्शन नंबर 3 फुलू। एंड ऑप्शन नंबर 4 पोला रकार्ड। क्या चॉइसेस है, मजा ही आ गया। मेरे साथ क्यों? अच्छे भी उनके नाम लेना। कौन है अच्छे आप ले लीजिए नाम उनके चारों के। चले इस तरह आ जाइए। 4 आपसे होने नहीं है पूरे। चले ऑप्शन नंबर 1 बताइए किसका नाम लूं? अली भट्ट का लेना। अली भट्ट। ऑप्शन नंबर 1 अली भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 उमर भट्ट। उमर भट्ट। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 इनाम भट्ट। अली जट। अली जट। हु इज योर फेवरेट? चलें यूं बोल दीजिए इन चारों में से। आपने पहला कौन सा बोला था? अली अली हैदराबादी। इट्स मच बेटर। चलें डन। बेटर अली हैदराबादी आपका कुरान निकल आया है। हाँ। और क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ मुझे। चलें जी माहौल के साथ थोड़ा सा चेंज करते हैं। बहुत हो गई कॉमेडी। कॉमेडी पे लगाते हैं संगीत का मौसीकी का तड़का। और मौसीकी के तड़के के लिए हमने बिठा रखा है जनाब हॉक होगन को। तो आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। वेरी नाइस। ये निम्रा मेहरा एक बात बताइए कि आजकल वाकई माइये ऐसे आ रहे हैं जो ठगते हैं? बहुत आजकल आ ही ऐसे रहे हैं, सही वाले तो आ ही नहीं तो फिर आप सिलेक्ट कैसे करती हैं कौन सा माइया ठीक है जो ना ठगे? ट्राई कर लेते हैं, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो ना। बात ये है कि अब मैंने पिछले दिनों ना एक टिकटॉक पे देखा या पता नहीं सोशल मीडिया कहीं देखा कि बड़ी अच्छी वीडियो थी उसकी। और वो ये कह रहा था कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि ये लोग हैं इनका मुस्तकबिल रोशन नहीं है। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि इनके बुजुर्ग हम हैं। अपने माइया खराब है इनके। चलो जी पहले एक छोटा सा ब्रेक के मजा आइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। मिस्टर हॉगन
आप पे एक इल्जाम है कि आपने अपने कैरियर के दौरान मनशियात का बहुत इस्तेमाल किया, क्या ये बात सच है? यार अफसोस वाली गल है मिस्टर काशिफ बसीठा। यस, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ ਵੀਰੇ, शुक्र आपने कसीटा नहीं कह दिया। कूड़ा था भी कह लें तो गुस्सा नहीं करेगा। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹ ਚਰਸ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪੱਕਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। झूठे है बटीटा, यकीन करना काशिफ ठवाना साहब जी जी। हमने इसको कई दफा बूटी दा प्याला बल्कि यह जेड़ा दा मग्गा है ये फर के लिया के दिता है और उन्होंने पी के कहना सी फी प्याला सबर दा ते कोई नहीं साथी कबर दा। बिल्कुल सही है। ਇਹ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ ਸਾਂ? क्यों पीना सा? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। अच्छा भट्ट साहब, जब पहलवान जो है अगर रोमांटिक मूड में हो तो क्या करता है? लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, गाने सुनाता है, या फिर बैठ के निकालता है कि आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूं, आज मैंने 500 बैठ के निकाल दिए? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। जब पहलवान रोमांटिक मूड में होता है वो लॉन्ग ड्राइव पर भी जाता आहा। है, वो खाना भी खाता है आहा। और वो गाना भी गुनगुना देता है, वो सब कुछ करता है। हम इंसान हम ही होता कैसे है। माने? इनाम बट गुनगुनाए तब माने। क्या से कौन सा सॉन्ग सुनते हैं? मैं जी कौमी तराना बड़े शौक से सुनता हूँ। चलें जब वो पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है तो वो ओके बड़ा- ओके ओके। बट सब इशारों में कह रहे हैं कि ना करें, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हो और बेगम साहिबा जिद करें कि मैंने भी साथ जाना है, तो क्या करते हैं? तो ले जाते हैं साथ। और अगर आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहे कि नहीं, फिर उनको कहते हैं कि आप टीवी पे देख लेना। अच्छा, बस सिंपल फॉर्मूला। हाँ जी, वो माशाल्लाह मान जाती हैं। अच्छा जी, जिद नहीं करती? ये मेहरबानी है जी उसकी। ओके। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि आप बेगम साहिबा के साथ ही बैठे हों और किसी गैर मुतलका खातून का फोन आ जाए अचानक, तो क्या करते हैं? मोस्टली वो खुद ही सुनती है। मेरा जो मोबाइल है, जब भी हम जाते हैं तो या मैं घर भी जाता हूँ तो मेरा मोबाइल ओपन पड़ा होता है, वो खुद ही उस पर जवाब भी दे देती हैं, खुद ही सुन भी लेती हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर कोई जवाब दे कि मुझे इनाम बट बहुत पसंद है, तो क्या जवाब देती हैं? वो कहती हैं मुझे तुमसे ज्यादा पसंद। अच्छा मिस्टर अंडरटेकर, हमने देखा है ये है कि बहुत से लोग जो है चीटिंग करते हैं अपने करियर में, लेकिन आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप चीटिंग नहीं करते। इसकी क्या खास वजह क्या है? मुझे पता होता है कि और ये सवाल मैंने जॉन सीना से पूछना था, सॉरी मैंने ये सवाल पूछ लिया अंडरटेकर से। यार मेरे को भी पूछ लो, कोई ऐसी गल नहीं। ओवर टू यू मिस्टर जॉन सीना। एक्चुअली तुम्हारे पाकिस्तान में राजा रियाज, या आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपका कजन है? नहीं, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੂਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, Okay. ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੂਲ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂ? ਅਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। राजिया तो बड़ा मुतासर है वैसे। अच्छा एक बात बताइए, अगर वाकई हॉक होगन को हम किसी फिल्म में, इस हॉक होगन को किसी फिल्म में एज अ हीरो ले लें, हमने अक्सर देखा है कि तमाम रेसलर जो हैं, दी रॉक से लेकर जॉन सीना से लेकर अंडरटेकर तक, सभी ने फिल्मों में काम किया है। अगर इस हॉक होगन को किसी फिल्म में कास्ट किया जाए, उस फिल्म का नाम क्या होगा? जॉन सीना पहले आप बताइए। कबर खाजा। जी मिस्टर अंडरटेकर। अगर ये काम करेगा उस फिल्म में तो उस फिल्म का नाम होगा ए नहीं बढ़नी। ए नहीं बननी। जी मिस्टर इनाम बट। मुझे तो ये पहलवान का और नाई की दुकान ज्यादा लग रहा है। तो फिल्म का नाम क्या होगा? नाई का पकवान या नाई का डब्बा। ਅਗਰ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ। जी आयशा। आयशा जी, तरला कर रहे हैं कि इज्जत रख ले। ये जवानी फिर नहीं आनी। ओए
वो इसमें बिस्ती है हाय, वो कह रही है कि ये जवानी फिर नहीं आनी। यानी हुण ते आई हुई है। नहीं, इनका नाम वो हमारी तरफ इशारा करके कह रही है कि ये जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा ये हुई इसका इससे अच्छा नाम है ये बुढ़ापा अब नहीं जाना। अच्छा एक बात बताइए आयशा, एक्टिंग का शौक है आपको? जी। कोई कौन सा मीडियम आप प्रेफर करेंगे, फिल्म, रेडियो या टीवी? टीवी। कौन आपकी इंस्पिरेशन कौन है एक्टिंग में? मायरा खान। मायरा खान, क्या पसंद है आपको मायरा खान में? एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं उस बंदी के, बहुत अच्छे हैं। सुना है कि जो मायरा खान करती हैं आप फॉलो करती हैं उनको? जी। सुना है वो वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा चलाती हैं, आप भी चलाती हैं? नहीं, क्यों? अच्छा काम नहीं आता। तो वॉशिंग मशीन चलाना बहुत आसान है, आपने सिर्फ कपड़े डालने और हाँ ड्रायर हो जाते हैं खुद ही सारा कुछ। अगर आपने शागिर्दी करनी हो तो है बंदा हमारे पास। हर हफ्ते घर में लगाते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक गर्मी आउण तो पहला भी कंबल धो लेंगे। अरे भाई हम सफाई पसंद लोग हैं, हर हफ्ते क्या मतलब, हर रोज, हर घंटा। डेली। रोज यहाँ से जाके लगा लेते हैं। हाँ जी, बड़ी बात है। वो लगी होती है, सिर्फ उसमें कपड़ा डाल के उसको ऑन ही करना है। हाँ। मरो ऑटोमेटिक आ चुकी है अब। ले मरो। अच्छा, मशहूर होने के लिए देखा ये गया कि कुछ भी करने को तैयार हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया में लोग। ऐसे- तो आपको ये ट्रेंड सही लगता है? कंटेंट क्या है इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो अच्छे टिकटॉकर्स भी हैं, बस जैसे कवल आफ्ताब, जुल्करनैन, कुछ अच्छे भी हैं जो अच्छा कंटेंट डालते हैं। चलो 10 गिनाएं। लेट्स काउंट 10 टिकटॉकर्स जो वाकई जिनका गुड कंटेंट कंटेंट बहुत अच्छा है। अच्छा देते हैं, One. करते हैं। सेकंड इज जन्नत इनके मिर्जा। टिकटॉकर्स पे आपने ताली बजानी है, आप कहेंगे कि वाकई ऑडियंस कंटेंट डिसाइड करेगी, मैं सही बोल। हाँ। सेकंड, जन्नत मिर्जा, गुड कंटेंट। थर्ड, थर्ड इज अली जट। नो, नो। थर्ड, अलिशवा अंजुम। सवा, चलें 3, फोर्थ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। हाँ जी प्लीज प्लीज हो जाए। फोर्थ, फोर्थ बेचारी कच्ची पै गई है। काची। आप थोड़ा कम कर ले, 5 पे कर लेना। चलें 5 पूरे कर दें। फोर्थ अगला सवाल। हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमने देखा है कि अमीर होने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है, और हम अमीर होना नहीं चाहते, हम अमीर दिखना चाहते हैं। शो ऑफ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। और आपको क्या लगता है कि ये जो शो ऑफ है, यही चीज़ जो है वो टिकटॉक पे भी आ रही है? लोग अपनी अमारत जो है उस पर वीडियोस बनाते हैं कि मेरे पास बब्बर शेर है, मेरे पास इतनी सोने की चेनें हैं, मेरे पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। इस ट्रेंड को क्या कहेंगे? एक बंदे ने तो शेर नहीं लभा, उन्हें होगन ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। वाकई ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। जी। बिल्कुल ऐसे कुछ ना कुछ उन्होंने, मैंने बताया ना स्पाइस होना चाहिए टिकटॉक पे, तो वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट किसी की, अगर वो उस बंदे के पास बेचारे के पास रिक्शा भी है ना, तो उसने दिखाना मर्सिडीज में वो आ रहा है। चलें जी भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। आयशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। आजकल आप अक्सर देखते होंगे सर्दियों के दिन आ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अक्सर आपको गर्म अंडे जो है वो बेचते हुए नजर आएंगे। अगर आपको कोई ऐसा बच्चा सर्दी में 12-1 बजे नजर आए तो उससे वो छोटा सा कारोबार उसका चलाया करें, उससे वो अंडा ले लिया करें। भूख ना भी लगी हो तब भी 1-2 अंडे उससे ले लें, और अगर आपको भूख नहीं लगी तो किसी भूखे को दे दें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो उसका कारोबार चमकेगा, वो घर में 2 पैसे लेके जाएगा, और एक हो सकता है शायद जिसको भूख लगी है उसका पेट भर जाएगा। छोटी सी नेकी है, करके देखिए, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। तो ये था प्रोग्राम आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।